नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज से करंट जीके की एक सीरीज आपकी शुरू की जा रही है, जो आगामी 1-2 महीने में आपकी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उन सब में काम आने वाली है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम पिछले 1 साल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सब की एक साथ बात करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज का अपना टॉपिक है पुरस्कार। और पुरस्कारों के अंतर्गत भारत में खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार की अगर आप बात करते हैं तो वर्तमान में उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत में 1991-92 में हुई थी और पहली बार यह पुरस्कार विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, उनको दिया गया था। लेकिन तब इसका नाम अलग हुआ करता था, तब इसे कहते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 2021 में वर्तमान सरकार द्वारा इसका नाम बदला गया और हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। 2024 में यह पुरस्कार टोटल 4 व्यक्तियों को दिया गया है। अब आपसे पूछेगा कि कौन कौन से व्यक्ति हैं वो और वो किस खेल से संबंधित हैं। तो एक खिलाड़ी का नाम तो आपने पिछले 4-5 महीने में बहुत बार सुना होगा, डी गुकेश, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये इसमें शामिल थे। हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह शामिल थे और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स थे और मनु भाकर जो कि ओलंपिक पदक विजेता थी। ये 4 खिलाड़ियों को टोटल मिला है। डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को 2024 का खेल रत्न पुरस्कार मिला है। खेल जगत में खेल रत्न के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार जो होता है वो अर्जुन पुरस्कार होता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो बेटा इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार जो है टोटल 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। पिछले साल जो विभिन्न खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। 20 खिलाड़ियों में पहली महिला अगर पूछे तो मीना शाह पहली महिला खिलाड़ी है जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई थी और उसका संबंध बैडमिंटन से था। क्रिकेट जगत में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम था सलीम दुरानी और 2024 में ये पुरस्कार टोटल 32 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। 2023 के खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, हालांकि पुराना ज़्यादा पूछता नहीं लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हमारे बैडमिंटन की एक जोड़ी को दिया गया था और उस जोड़ी को क्या कहते हैं, सात्विक चिराग की जोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो सात्विक और चिराग बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और 2024 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में ये 4 व्यक्तियों को मिला है। तो ये तो हो गया बेटा खेल जगत के 2 बड़े पुरस्कार। अब आता है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024। किसको मिला है, तो सुचा सिंह एथलेटिक्स से आपकी और मुरलीकांत राजाराम पटेकर जो है पैरा तैराक थे, इन दोनों को मिला है। क्यों याद करना है कि खेल मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को ये नया पुरस्कार जो है शुरू किया गया है। इसकी जगह पहले क्या चलता था, ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर दिया गया और उसकी जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की गई है। तो ये अलग से इसलिए याद करना है कि 2024 में शुरू किया गया है। तो ये भी खेल जगत का पुरस्कार है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो राशि दी जाती है वो कितनी है, तो हमारा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न पुरस्कार, उसमें खिलाड़ी को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि होती है, तो 15 लाख रुपए की होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो लाइफ टाइम वाला है इसमें 15 लाख और नियमित श्रेणी का उसमें 10 लाख और अर्जुन लाइफ टाइम में कितने, तो 10 लाख हैं। तो खास कर ये खेल रत्न पुरस्कार की राशि तो और अर्जुन पुरस्कार की राशि सभी को पता होनी चाहिए। ये 25 लाख है और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है। हमारे शतरंज के ग्रैंड मास्टर कितने हो चुके हैं वर्तमान तक, तो 85 हो चुके हैं। और 85वें नंबर का कौन था, तो श्याम निखिल जो था ये तमिलनाडु के हैं। और 84 नंबर पे कौन था, वैशाली रमेश बाबू के नाम से है। तो हमारे कितने ग्रैंड मास्टर शतरंज के चित्र में हो चुके हैं, तो टोटल 85 हैं। और 85वें नंबर का नवीनतम कौन है, तो श्याम निखिल के नाम से आपको याद रखना है। तो ये टेनिस के ग्रैंड मास्टर हो गए आपके। अब आते हैं भारत में, वो तो खेल जगत की बात की हमने। संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें कि सबसे बड़े पुरस्कार या सम्मान कौन से हैं, तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो इनकी शुरुआत होती है बेटा 1954 में, जनवरी 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत से लेके आज तक ये टोटल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है, तो 53 को किया गया है।
हमसे पूछे कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। श्री राजगोपालाचार्य जो कि आपके स्वतंत्र भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनको दिया गया था। इसके अलावा देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और एक वैज्ञानिक थे सीवी रमन। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन कौन है, कितने को दिया गया, कब शुरू हुआ, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और 2024 में ये पुरस्कार जो है निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पूछे कि कितने को प्रदान किया गया है, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो बेटा 5 है। अब इनमें से पूछेगा कि कौन सा कहाँ का है और किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक तो है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको ये मिल गया। देश के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को ये मिल चुका है, और देश के 2 प्रधानमंत्रियों को भी मिल चुका है, एक चौधरी चरण सिंह है और एक पीवी नरसिम्हा राव हैं। तो 5 में से 2 तो प्रधानमंत्री हो गए, एक उप प्रधानमंत्री हो गया, एक सीएम हो गया। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एमएस स्वामीनाथन थे, इनको भी भारत रत्न दे दिया गया। ये कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं। अर्थात आपसे पूछे कि 2024 में भारत रत्न किस किस को मिला है, तो एक तो आपके बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री है कर्पूरी ठाकुर, एक भारत का उप प्रधानमंत्री है लाल कृष्ण आडवाणी, 2 भारत के प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, और एक आपके कृषि वैज्ञानिक जो कि हरित क्रांति के जनक थे, कौन थे, तो सब जानते हैं, एमएस स्वामीनाथन। इनको भारत रत्न दिया गया। अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो 53 को दिया जा चुका है, याद रखें। शुरुआत कब से हुई है, 1954 से हुई है। मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया, तो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, उनको सबसे पहले मरने के बाद इसे दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2024 के आ चुके हैं। 2023 के केवल 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार याद करने, एक तो शांति का जो कि नरगिस मोहम्मदी को मिला था जो कि ईरान के हैं, और साहित्य के क्षेत्र का किसको मिला था, तो ओलाव फोस को मिला था। लेकिन आपको याद कौन से करने हैं, 2024 के याद करने हैं। नोबेल पुरस्कार 2024 में प्राप्तकर्ताओं में टोटल की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिकित्सा की। तो चिकित्सा का पुरस्कार एक तो विक्टर एम्ब्रूस को मिला था और एक मिला था रोब कुन को। कभी कभी आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिले, भौतिकी में किसको मिले, रसायन में किसको मिले हैं। एक अर्थशास्त्र में, एक शांति में है और एक साहित्य में है। तो पहली श्रेणी आपकी चिकित्सा में कितने व्यक्ति हैं, तो 2 हैं, पहला है विक्टर और दूसरा रोकुन। भौतिकी में टोटल 3 व्यक्तियों को मिला है, एक व्यक्ति का नाम तो है हॉपफील्ड, दूसरे का नाम है हिंटन, और एक तीसरा और होगा इसमें, हॉपफील्ड और हिंटन दोनों को मिला है। रसायन में ये पुरस्कार 3 को मिलेगा, डेविड बेकर, और एक का हस्बिस और तीसरे का नाम है जम्पर। इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, वो या तो साहित्य का आता है या शांति का आता है। तो यदि हम बात करें शांति का किसको मिला, तो जापान का एक संगठन है जिसका नाम है ह्योन हिंडाक्यो, इसको मिला है। परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के लिए प्रयासरत है, इसके लिए इसे दिया गया है। तो शांति सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। रसायन में 3 व्यक्ति थे, एक का नाम बेकर, एक का नाम हस्बिस और तीसरे का नाम जम्पर है। तो शांति हो गया। शांति के बाद आगे बढ़े तो अर्थशास्त्र, एक व्यक्ति है डेरोन एसमोग्लू, दूसरे का नाम है साइमन जॉनसन और तीसरे का नाम है जेम्स रॉबिन्सन। तो आप ऐसे याद करो इनको, डेरोन, जॉनसन, रॉबिन्सन, 3 व्यक्ति, डेरोन, जॉनसन और रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र का। और साहित्य का किसको मिला है, तो हांगकांग को मिला है, दक्षिणी कोरिया के निवासी हैं, इनको ये दिया गया है। तो ये टोटल आपके नोबेल पुरस्कार कई बार आपके आ जाते हैं। संपूर्ण संसार के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हैं, और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार हमारे लिए तब याद करने योग्य होते हैं अगर इनमें जीतने वाला कोई भारतीय हो तो 2024 में किसी भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई बड़ी एग्जाम की दृष्टि से अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बाकी आएंगे नहीं। पहला है कर्मा फुंसो, ये भूटान के हैं। दूसरे का नाम है नगोंग की फुआंगो, ये वियतनाम के हैं। परवीजा फरहान, ये इंडोनेशिया के हैं। मियाजाकी हयायो, ये जापान के हैं। और ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड के चिकित्सकों का समूह है। तो अगर कोई याद करना है तो ये समूह याद कर सकते हैं इसमें रेमन मैग्सेसे में, कि ग्रामीण चिकित्सकों का समूह जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, ये कहाँ का है बेटा, थाईलैंड का है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हमारे भारत में फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं, जो भारत में पिछले साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म चाहे किसी भी भाषा की हो उसको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है सबसे। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आपके दिए गए हैं वो नवीनतम पुरस्कार आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला अट्टम को, लेकिन हिंदी क्षेत्र की कौन सी थी, तो हिंदी की गुलमोहर को मिला है। ये वाला अट्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, तो अट्टम आपको याद रखनी है। अभिनेता ऋषभ शेट्टी है और अभिनेत्री एक नहीं बल्कि दो हैं, एक का नाम है नित्या मेनन और दूसरे का नाम है मानसी पारेख। और सबसे बढ़िया निर्देशक का मिला था सूरज बड़दैता को, फिल्म का नाम था इनकी का ऊंचाई। क्या क्या याद करना है, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इसके बाद सबसे अच्छा हीरो को याद कर लो और सबसे अच्छी हीरोइन को याद कर लो, तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। फिल्म का नाम था अट्टम, अभिनेता का नाम है ऋषभ शेट्टी और अभिनेत्री कौन है, तो नित्या मेनन और मानसी पारेख। अगर संपूर्ण विश्व के फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों की बात करें तो अमेरिका से दिए जाते हैं ऑस्कर पुरस्कार 2025। सबसे बढ़िया फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था, तो अनोरा को मिला था। निर्देशक कौन है, तो शॉन बेकर हैं जो कि अनोरा के ही हैं। और सबसे बढ़िया अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला, तो एड्रियन बॉन्डी को मिला है। और अभिनेत्री कौन है, तो माइक मेडिसन जो है इसकी अभिनेत्री हैं। तो क्या याद करना है कि ऑस्कर पुरस्कारों में सबसे बढ़िया फिल्म का पुरस्कार तो मिला अनोरा को, अभिनेता सबसे बढ़िया हैं आपके एड्रियन बॉन्डी और अभिनेत्री कौन है, तो माइकी मेडिसन है। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत के द्वारा भी कोई विदेशी फिल्म के लिए भेजी जाती है विदेशी फिल्मों की श्रेणी में, और भारत ने अपनी आधिकारिक प्रति के रूप में इस बार किसको भेजा था, तो लापता लेडीज को भेजा था, हालांकि पुरस्कार नहीं जीत पाई थी। तो 3 क्वेश्चन तो आपको 100% याद करने हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नाम अनोरा था, उसके बाद अभिनेता और अभिनेत्री को थोड़ा सा देखना है, और भारत ने अपनी किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा था, तो लापता लेडीज को भेजा था। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 पुराने हो चुके हैं तो कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया फिल्म 12वीं फेल थी, अभिनेता का नाम रणबीर कपूर था, अभिनेत्री का नाम आलिया भट्ट था। आओ जी आगे। 25वें आईफा अवार्ड 2025 याद करने, क्योंकि 2025 के ही हैं। तो फिल्म का नाम तो यहाँ रिपीट हो ही रहा है, आपको जान रहे हैं, जो ऑस्कर में भेजी थी वही फिल्म है लापता लेडीज। अभिनेता का नाम है कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री का नाम है नितांशी गोयल। तो ये 2 याद करने हैं आपको कि फिल्म तो है आपकी आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो लापता लेडीज है। अभिनेता का नाम क्या है, तो कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कौन है, तो नितांशी गोयल है आपकी। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हमेशा ये कहाँ होता है, तो गोवा में होता है। और इनमें सबसे फिल्म का जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। किस फिल्म को मिला था, तो टॉक्सिक को मिला था। कहाँ की फिल्म थी, लिथुआनिया की फिल्म थी। बाफ्टा फिल्म 2025 में सबसे बढ़िया फिल्म का पुरस्कार कान क्लेव को मिला है। और कान फिल्मोत्सव 2024 की सबसे बढ़िया फिल्म पुरस्कार वही था जो कि ऑस्कर में जीत के आई थी, कौन सी, अनोरा फिल्म। तो ये सभी आपके फिल्म जगत के पुरस्कार हैं, सबके सब आपको याद होने चाहिए। अगले पुरस्कारों की बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम।